Dear students, I am Rakesh Kumar from MPS Motihari. Today I will teach you about division of fractions. That means how to divide fraction. फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को, फ्रैक्शन वाले जो सवाल होंगे उनको हम लोग कैसे डिवाइड करें, आज उसी पर जो है फोकस रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको अगर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की जानकारी रखनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन जानना पड़ता है ना। कहने का अर्थ यह है कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस जानने के लिए इसकी जानकारी जरूरी होती है, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। और देखिए रेसिप्रोकल को ही हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, इसलिए बता दिया है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा कहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसलिए वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है। तो वही और बहुत आसान चीज है। रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हमको जैसे मान लीजिए 5/8 है तो यहाँ न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है। अब जो है इसको हमको पलट देना है, यानी कहना होगा कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, यही ध्यान रखना। तो कोई भारी काम नहीं है, फिर भी जो स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है जैसे 5/8 का रेसिप्रोकल हमको लिखना है, बहुत सिंपल है, 8 को ऊपर लिखना है, 5 को नीचे कर देना है, हो गया। उसी तरह से अगर 7 का लिखना है तो 7 है तो 7 का डिनोमिनेटर आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 7 का डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा है लेकिन 1 हो सकता है। 7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, तो 7/1 जब हो जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल 1/7 हो जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से हम किसी का भी रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, जिसका भी लिखना है। अगर न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर रहेगा ही तो डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देना है, न्यूमरेटर को नीचे, यानी इधर समझिए कि पलट देना है। दूसरी बात कि ये भी ध्यान देना है कि मान लीजिए जैसे एक ही नंबर है, वो नंबर है 7, तो नीचे आपको लग रहा है कि नीचे कहाँ है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो नहीं है क्या, वहाँ पर 1 है, 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 7/1 का मीनिंग क्या होगा, 7 ही होगा। तो इसलिए आप 7/1 लिख सकते हैं और तब उसका 1/7 हो जाएगा। दूसरी बात कि अब इसी पर जो है इसी के मदद से डिवीजन वाले सवाल बनते हैं। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ्स अवेलेबल है, तो उसमें जो है 2C एक्सरसाइज 2C का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है, राइट डाउन द रेसिप्रोकल। तो हम आपको सिखाएंगे कि भाई रेसिप्रोकल कैसे लिखा जाता है, हम समझा दिए आपको। अब सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो इसके पहले भी आपको बताया था सिंप्लीफाई का अर्थ क्या होता है, सरल करो, आसान करो। तो कहने का अर्थ यह है कि उसमें सिंप्लीफाई का अर्थ यही होता है कि आगे जो साइन दिया हो उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। सिंप्लीफाई का तो अर्थ है सरल करो, अब उतना से हमको नहीं पता चल सकता है कि क्या करो, तो इसलिए जो है हम लोग आगे के साइन पर निर्भर करता है कि आगे साइन क्या दिया है। तो आज डिवीजन वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है, उसमें आप देख ही रहे हैं कि भाई 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4/7 डिवाइडेड बाई 9/14, तो बहुत सावधानी बरतना पड़ता है, बहुत आसान है। देखिए क्या करना है, ये 4/7 को ज्यों का त्यों लिख देना है। पहला जो रहेगा फ्रैक्शन, फर्स्ट जो फ्रैक्शन रहेगा उसको हमको ज्यों का त्यों लिखना है, कोई उसमें चेंज नहीं करना है। और तब डिवीजन के जगह पर मल्टीप्लाई लिख देंगे और उसके बाद अब हम इसको क्या करते हैं कि 9/14 है, ये इसका हम लोग रेसिप्रोकल लिखते हैं। और रेसिप्रोकल लिखना इसीलिए पहले मैं सिखा दिया हूं आपको। 9/14 है, ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर 9 है वो चलाया नीचे, यानी डिनोमिनेटर के रूप में आ गया, और जो डिनोमिनेटर था 14 वो न्यूमरेटर के रूप में चला गया। अब इसको हम लोग हटा दिए, 7 × 14 हुआ, और कोई कटने का गुंजाइश नहीं है, तो आपको हो गया 4 × 8 और नीचे 9 और यही आंसर। तो इस तरह से डिवीजन हम का सवाल करेंगे फ्रैक्शन का। दूसरी बात कि इसमें क्या बच्चे गलती करते हैं, कोई बच्चे क्या करते हैं इधर वाला ही पलट देते हैं, जो शुरू में दिया गया है तो उसी को लोग
पलट देते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो दोनों को पलट देते हैं, वो भी गलती नहीं करना है। ध्यान रखना है कि भाई जो लेफ्ट में फ्रैक्शन है, जो बाईं तरफ हमारे हाथ में फ्रैक्शन है, पहले जो फ्रैक्शन है डिवीजन का जो साइन है उसके पहले जो फ्रैक्शन है उसको ज्यों का त्यों लिखना है, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देने के बाद तब इसको हमको पलटना है, तब इसका रेसिप्रोकल लिखना है। और पलटने के बाद आपको तो ये मल्टीप्लाई बन जाता है। अब जब मल्टीप्लाई की स्थिति में आ जाता है तो आपको जो मल्टीप्लाई का नियम बताया गया है, समझाया गया है, उसमें और इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, और इसलिए जो है आप जो है उसी के जैसा बनाएंगे और आपका आंसर है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन भी एक बता दिया गया है, थर्ड में भी डिवाइड है, तो लिखा गया है 11/24/7/1, यानी कहने का अर्थ है कि देखिए अगर 22 से हमको ये नहीं सोचना है कि कहीं भी बाई रहेगा तो हम डिवाइड कर देंगे, कहीं भी बाई रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। मल्टीप्लाई अगर ऊपर लिखा रहेगा और बाई लिखा हुआ है तो वहां पर हमको मल्टीप्लाई ही करना है, और यहाँ डिवाइड है ऊपर लिखा है, और अगर यहाँ बाई का यूज कर रहा है तो यहाँ हम लोग को डिवाइड करना है, तो इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करते समय बिल्कुल इसी तरह से अभी जो क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल उसी तरह से फर्स्ट में दिया हुआ है 11/24 वो लिख लेंगे, उसके बाद डिवीजन का साइन दे दिए और फिर हम लोग 7/8, उसके बाद फिर वही करेंगे, पहला जो फ्रैक्शन दिया गया है 11/24 उसको लिख लेंगे जो करते हो, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन देंगे और फिर इसको हम लोग पलट देंगे, यानी फिर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो वही जो है 8 ऊपर गया 7 नीचे घटाएंगे, 8 3 जा 24 होता है आपको मालूम है, और ऊपर 11 आ गया, नीचे 7 3 जा 24। अब इसके बाद जो सवाल है क्वेश्चंस है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो वर्ड प्रॉब्लम में अभी तो आप ये जान रहे हैं कि भाई डिवीजन वाला क्वेश्चन समझाया जा रहा है, तो इसमें जो भी सवाल होगा उसमें हम डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आपको जब अलग बनाना पड़ेगा, जब अलग क्वेश्चन रहेगा या परीक्षा में ही क्वेश्चन आएगा तो वहां पर तो आपको मालूम नहीं रहेगा कि हाँ ये डिवीजन चैप्टर का है, हमको डिवाइड कर देना है, तो इसलिए वहां पर आप बारीकी से उसको पढ़ेंगे। उस क्वेश्चन को जब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको डिवाइड करना है, और उसके हिसाब से आप करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रोप ऑफ लेंथ 13 होल 1/2 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेज ऑफ द सेम लेंथ। तो 13 होल 1/2 मीटर रस्सी का टुकड़ा है और उसको हम लोग 9 टुकड़ा में बांट रहे हैं। अब इसी से पता चल रहा है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हैज बीन डिवाइडेड, तो इससे क्लियर हो गया कि भाई उसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके बनाना है। तो वही किया गया है, यहाँ लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ईच पीस बराबर। अब किसको डिवाइड करना है पहले वो लिखेंगे, बहुत स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, अब 9 को पहले लिख देते हैं, नहीं भाई जिसको डिवाइड करना है, जिस जो रस्सी की लंबाई है उसी को डिवाइड करेंगे हम, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे, डिवाइड का साइन देकर 9 लिखेंगे। 13 या 26 और 127/2 डिवाइड 9 हो जाएगा। 9 के नीचे नहीं कुछ है, किलोमीटर नहीं है तो 1 ले सकते हैं, और उसके बाद फिर 27/2 मल्टीप्लाई, और ये वही हुआ 9 का रेसिप्रोकल लिख दिया गया 1/9, घटाया गया 9 3 या 27 0 या 3/2 मीटर, और इसको हम लोग मिक्स नंबर कर देते हैं। तो अभी आपको हम देखें कि आपको डिवीजन सिखा दिए, रेसिप्रोकल सब सिखा दिए, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी शुरू करा दिए। अब आपको अगले क्लास में हम और ज़्यादा प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स बताएंगे जो डिवीजन से रिलेटेड है। नाउ आई कंक्लूड माय लेक्चर, थैंक यू। Homework to do exercise 2C. Thank you.